सो व्हाट्स अप एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे ही भाई आप लोगों ने देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है भाई डेडलिफ्ट्स। ठीक है, डेडलिफ्ट्स भाई कैसे मारनी है, कब मारनी है और कितनी और किस हिसाब से मारनी है। ठीक है, तो भाई आज से मेरा बैक डे, तो हमने आज डेड्स परफॉर्म करी है। पहले सेट्स भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी मारोगे वार्म अप्स भाई ले लेना, बिना वार्म अप मत मारना। फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, जिसने नहीं देखी होगी भाई जाके चेक कर सकते हो तुम। बट भाई वार्म अप्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। वार्म अप्स नहीं मारोगे भाई, क्रैम्प्स, भाई कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो जाएगी, शोल्डर इंजरी, लेग इंजरी, कुछ भी हो सकता है। तो भाई वार्म अप्स आर मैंडेटरी। वार्म अप्स अच्छे से मारो, स्ट्रेचिंग अच्छे से करो। आफ्टर दैट भाई मैं अपने डेडलिफ्ट्स में भाई मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर कि वार्म अप्स के साथ मारता हूँ। तो एज पहले तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये, मैं पहले जस्ट नॉर्मल मॉडरेट वेट से स्टार्ट करा। आफ्टर दैट भाई आई एम गोइंग टू हिट हैवी। ठीक है, मॉडरेट वेट से कितना स्टार्ट किया, मतलब जैसे ये फ़िलहाल 60 किलो है, ठीक है, 60 kg है, ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर भाई एक चीज़ है, तुम्हें प्रॉपर वार्म अप्स करने होंगे भाई। पहले चाहे तुम 40 से लो, 60 धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, आफ्टर दैट भाई तुम 80, 90, 100, 120 ऐसे जा सकते हो। तो अपना सीन ऐसा है कि अभी फ़िलहाल 60 से वार्म अप्स लिए। आफ्टर दैट भाई आई वॉज रेडी, क्योंकि भाई मेरे को पता है मैंने हैवी लिफ्ट करना है। आई वॉज रेडी, सो आई वेंट फॉर 80 kgs, 80, 85, 90 भाई ऐसे जाओ। धीरे धीरे ढाई ढाई करके वेट बढ़ाओगे, ईजी बढ़ेगा। और रेप्स के लिए भाई अच्छे से परफॉर्म करो। साथ ही में भाई हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कभी भी जब तुम डेड्स मार रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारी जो बैक की पोजीशन है प्रॉपर होनी चाहिए। बैक कभी भी ऐसे घूमी हुई नहीं होनी चाहिए भाई, कि जैसे दिख रहा है ये मेरा पंजा जो है मतलब घुमा हुआ है, इसको हम एज अ स्पाइन मानते हैं, बैक मानते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारी स्पाइन मान लेते हैं। कभी भी बैक ऐसी घूमी हुई नहीं होनी चाहिए, हमेशा बैक सीधी स्ट्रेट रहनी चाहिए। मतलब जैसे तुम डेड मार रहे हो तो ये बैक के स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होगी भाई, अगर ऐसी होगी तो तुम्हारे लोअर बैक इंजर्ड होने के 90% चांस तो भाई बन जाते हैं ईजी। ठीक है, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आ सकती है। बाकी भाई जो अगर तुम्हारी, मैंने देखो तो पहले भी बोला था, लोअर बैक गई तो भाई यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसलिए भाई स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाई बहुत से होंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है अपने डेड्स की। देखो अगर तुम भाई बिगनर हो तो तुम लोग अभी 2-3 महीने तो अवॉइड करना। पहले थोड़ा एज कि मतलब भाई बेसिक एक्सरसाइज जैसे लैट पुल डाउन, रोइंग, ये सब भाई ट्राई करना, जिससे तुम्हारी जो बोन्स है, मसल्स है भाई, वो थोड़ा कि अडेप्ट करे कितना वेट तुम्हारी बॉडी भाई। उसके बाद तुम धीरे धीरे करके डेड की तरफ आ सकते हो। डेड में भी भाई ऐसे नहीं तुम आए सीधे, मतलब वो तुम 50-60 किलो के, 60 किलो के मान लेते, ठीक है, तुम 60 kgs के हो, यू आर गोइंग टू हिट 60-70 kgs भाई, तुम उठा लोगे बट फॉर्म गलत होगी। अगर फॉर्म सही नहीं हुई देन भाई तुम्हारे स्टार्टिंग से पेन्स गलत जगह आने शुरू होंगे भाई, पेन आएगा और वो जगह भाई बहुत ज़्यादा स्टिफ सी हो जाएगी। तो इसलिए 2-3 महीने अवॉइड करना स्टार्टिंग के, जो लोग अभी बिगनर है। तो डेडलिफ्ट्स मारने के लिए भाई मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्ट जब करा था, आई जस्ट स्टार्टेड 3 to 4 months आफ्टर आई वेंट टू द जिम। 3-4 महीने मैंने बाद स्टार्ट करा भाई। उसमें मैंने अपनी मतलब 50 किलो से स्टार्ट किया था भाई। उस टाइम में 60 kgs नहीं, 60 kgs का ही था। तो 60 kgs पे भाई मैंने अच्छा खासा मतलब 50, 55, 60 ऐसे करके मारा था मैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे भाई ढाई करके रैप्स मारे, वेट बढ़ाया, ऐसे करके बढ़ाया भाई। एक टाइम वो भी था भाई, मैं 120 से 10-10, 12-12 रैप मार रहा था, 130 से 7-8 रैप ईजी मार दे रहा था, 140 में रैप आ रहा है। तो अपने उससे बता रहा हूँ कि देखो प्रोग्रामिंग का मैं सीन बताता हूँ। तुम नॉर्मल देखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम भाई अगर तुम्हें पावर लिफ्टिंग वाला बनना है, मतलब पावर लिफ्टिंग से मीन्स कि अगर तुम्हें भाई प्रॉपर पावर लिफ्टर बनना है, बेंच, स्क्वाट, डेड, अगर ये तीनों ही चीज़ें करनी है तो भाई मैं आप प्रोग्रामिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट अभी भाई हम डेडलिफ्ट की बात कर रहे हैं।
तो डेडलिफ्ट भाई हमें ईजी ले जानी है, मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि भाई स्टार्टिंग हम 100 किलो से कर रहे हैं, ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि एज यू नो भाई इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं। तो डेडलिफ्ट स्टार्ट करते टाइम वार्म अप्स ले लेना। तो हाँ भाई, तुम सपोज 60 kgs के हो, यू आर हिटिंग 30-40 kgs, नहीं बिल्कुल जस्ट स्टार्ट करें, बहुत सही है। कभी भी भाई ज़्यादा हैवी के लिए मत जाना। अब भाई प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी। तुम्हें भाई देखो, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम हफ्ते में 2 बारी अगर बैक मार रहे हो तो हफ्ते में जस्ट 1 बारी डेड लेना, 2 बार मत लेना। अगर तुम 2 बारी ले रहे हो एज अ बिगनर तो 2 से 1 बारी शिफ्ट हो जाओ फिलहाल, क्योंकि एज यू नो भाई बहुत यू नो कि लोअर बैक ख़त्म हो सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो कि भाई तुम हफ्ते में 2 बारी डेड्स मार रहे हो तो लोअर बैक पे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, इसलिए 2 बारी भाई नहीं लेना, 1 बारी लेंगे। वार्म अप्स करेंगे, पहला टिप, ठीक है, पहले वार्म अप्स, स्ट्रेचिंग और वार्म अप्स भाई, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद, अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल के साथ 60 kgs का लिया, ठीक है। अब कोई क्योंकि देखो मैंने 60 kgs पे था मैं एट दैट टाइम, 60 kgs पे आई स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मैं आराम से, मतलब जैसे अभी तुमने 3 सेट्स लेने हैं 8-10 रेप्स के, ठीक है, 8-10 रेप्स के, ईजी मानना भाई, मतलब क्योंकि एज यू नो भाई तुम एकदम हैवी नहीं जा सकते। 60 kgs का तुम ऑलरेडी हो, आफ्टर दैट भाई तुम मतलब 60 kgs पे 40 किलो से स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब खाली रॉड से 5-5 की प्लेट लगे भाई, वार्म अप ले लो, 40 किलो से भाई स्टार्ट करो, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर 45 kgs के लिए जाओ, डायरेक्ट 50 पे मत जाना। उसके बाद तुम जाओगे भाई 50 kgs के लिए, 40, 45, 50, 3 सेट्स भाई फिलहाल के लिए इनफ होंगे, ठीक है। और तुम्हारे भाई अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मंडे को मारो, ट्यूसडे को बैक मारो, जी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो डेडलिफ्ट भाई तुम्हें स्टार्टिंग में लेनी है, क्योंकि अगर तुम्हें भाई अपनी स्ट्रेंथ भाई चेक करनी है, स्ट्रेंथ चेक करनी है और थोड़ा यू नो कि मतलब हाँ भाई है थोड़ा अंदर की, मतलब यू नो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, थोड़ा पावर लिफ्टिंग वाला सीन भी रखना है कि हाँ भाई स्ट्रेंथ है बॉडी में, तो तुम्हें भाई डेडलिफ्ट हमेशा स्टार्टिंग में लेनी है। क्योंकि अगर तुम भाई अपने वर्कआउट के एंड में लोगे, अब देखो जैसे मेरा वर्कआउट है, मैं पहले डेड मारता हूँ, पुल डाउन मारता हूँ, बेंड ओवर्स मारूंगा, रोइंग मारूंगा, फेस पुल्स मारूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डेड लेता हूँ तो मेरी भाई जो बॉडी है मेरे को अलाउ नहीं करेगी इतना हैवी उठाने के लिए। स्टार्टिंग में मारोगे भाई प्रॉपर एनर्जी रहेगी, तुम ज़्यादा हैवी मार पाओगे, ठीक है। तो भाई पॉइंट वाई की बात है कि अगर तुम स्टार्टिंग में मारोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, अच्छा लोड भी आएगा, फॉर्म सही रखना बस। और इसी के साथ भाई फॉर्म तो सही रहेगी, बट मैं अपने उससे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में डेड्स अच्छी रहती है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में मारने से सीन ऐसा होता है कि तुम्हारा प्रॉपर पोटेंशियल यूज़ होता है। आफ्टर दैट भाई तुम और एक्सरसाइज हल्की ले सकते हो, बट भाई डेड्स जब तुम हैवी लोगे तो यू आर गोइंग टू फील दैट, ठीक है। इसलिए डेड्स अच्छे से मारो। और लोअर बैक भाई मैंने ये चीज़ भाई इंडियन जेनेटिक्स में बहुत चीज़ देखी है, इंडियन जेनेटिक्स में भी और इंडियन बॉडी बिल्डर्स में भी, ठीक है। हम अपर बैक ट्रेन करते रह जाते हैं भाई, कोई लोअर बैक को नहीं देखता ऐसे जल्दी से, कोई भी नहीं मारता लोअर बैक, ठीक है। लोग क्या मारते हैं भाई, लेट पुल डाउन मारेंगे, बेंड ओवर्स मारेंगे, रोइंग मारेंगे। लोअर बैक को भी तो भाई तुम्हारे बॉडी का पार्ट है लोअर बैक, जब तुम पोजिंग करोगे तो भाई लोअर बैक अच्छी मतलब यू नो शेप्ड होनी चाहिए, जो तुम्हारी रेक्टस स्पाइन है भाई वो प्रॉपर नीचे तक दिखाई देनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ भाई लोअर बैक भी बंदा ट्रेन करता है। तो इसलिए लोअर बैक भाई मारना इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑब्वियसली भाई गो फॉर द डेडलिफ्ट्स। एंड भाई और कुछ भाई डेडलिफ्ट से रिलेटेड तो इतना ही है। हाँ अगर तुम्हें डेडलिफ्ट्स बढ़ानी है तो भाई एक चीज़ और, तुम्हें अपने भाई कोर ट्रेन करना पड़ेगा, और काव्स ट्रेन करने पड़ेंगे, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू हिट द फ्लोर फ्रॉम योर फीट भाई, तब तुम्हें मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जस्ट डेडलिफ्ट पुल नहीं होता, ठीक है। ऐसा भाई डेडलिफ्ट पुल पुश दोनों होता है। अब भाई कोई बोलेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, बट दोनों चीज़ होती है भाई, कभी ट्राई करना। तुम्हारे पैर हमेशा जो फ्लोर होता है उसको पुश करेंगे, एंड तुम्हारा जो लोअर बॉडी है जब वो एक्टिवेट हो गया भाई, जब वो पुश करेगा ना, देन यू आर गोइंग टू फील कि हाँ भाई
लेग्स का ज़्यादा काम है डेड्स में। अपर बॉडी जस्ट ग्रैब करने के लिए, हुक बनाने के लिए, जैसे ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसको हुक करने के लिए बस ऐसे ये पकड़ ली और जस्ट पुल करना है। तो पुल में भाई पुल बहुत मतलब अब बहुत होते हैं कि भाई गलत फॉर्म से मारते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमारे भाई हैम्स पे भी आएगा, इसमें हैमस्ट्रिंग्स में, ग्लूट्स पे भाई अकॉर्डिंग टू यू, अगर तुम्हारी फॉर्म गलत है तो ग्लूट्स पे आ सकता है, बट वैसे लोअर बैक पे आता है। एंड रेस्ट भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम आर्म से खींच रहे हो कि नहीं। वैसे आर्म से नहीं खींचना चाहिए, कई बार ये जो बाइसेप की मसल होती है, अब तो भाई मैं तो मिक्स ग्रिप मारता हूँ, बहुत से होता है कि मतलब कि भाई मिक्स ग्रिप मारते हैं, वैसे मिक्स ग्रिप मारते हुए ज़्यादा मसल टीयर में वो मसल टीयर हो जाता है, मतलब जो तुम्हारा बाइसेप है खिंच के ऊपर आ जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई, आर्म से ट्राई करना, कोशिश करना कि ना खींचो। एंड भाई दैट्स इट आज की वीडियो में भाई, मिलता है कल, टिल देन भाई बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ भाई फिर से बोलूँगा, डेड्स मारते हुए कृपया करके भाई ध्यान देना अपने वार्म अप्स पे और स्ट्रेचिंग पे। ठीक है गाइस, मिलता है कल, गुड नाइट, टेक केयर एंड भाई डू फॉलो मी, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब मारना बढ़िया करके जो देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल भाई। और भाई हाँ, अगर किसी एडवांस एथलीट है कोई भी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मतलब कमेंट कर सकते हो भाई तुम लोग। और इसी के साथ आई भाई गिव द प्रोग्रामिंग टू यू। दैट्स इट भाई, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन बाय 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 बाय।